शायद तुम लोग मुझ पे बहुत गुस्सा हो। जो भी हो, मैं किस पर गुस्सा करूं, खुद पर ही करूं। हमारी शादी को 4 महीना हो गया थे। हम अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, और मैं तुम्हें कभी कह ही नहीं पाया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। लेकिन ये सपना कभी सच होगा क्या? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो सपनों में ही होता है, हकीकत में क्यों नहीं होता है? मॉम, आंटी सबसे बात क्यों नहीं करती है? हमेशा अकेला अकेला क्यों रहता है? क्योंकि हम तो आंटी के पास जाते ही नहीं है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आंटी के पास भी तो टाइम नहीं होता है ना, वो हॉस्पिटल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और तुम लोग भी तो पढ़ाई करते हो। फिर भी तुम लोगों को जाना चाहिए आंटी के पास, वरना आंटी क्या सोचेगी। जी, घूमने चलोगे क्या? अभी मेरे पास तो कोई काम नहीं है, 1 हफ्ता का टाइम है मेरे पास। मैं तो रेडी हूँ कब से, लेकिन तुम्हारे पास ही तो टाइम नहीं है। चलो हम घूमने चलते हैं। ते अगले महीने तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँ? मुझसे तुम हेल्प ले सकती हो। मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और मैं चलती हूँ। तुम हमेशा ऐसा भागता क्यों हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्या? और मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आपको तो जिंदा खा जाएगी और मुझ पर पहाड़ टूट पड़ेगी। तो तुम कुछ कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। और मैं डॉक्टर भी बुरा नहीं हूँ, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे जाना चाहिए बेगम सर। थैंक यू मदद के लिए। और कब तक भागोगी जानेमान? बहुत करीब आ चुका है वो टाइम जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी, पूरी तरह से मेरी। हम दोनों की शादी भी हो जाएगी बहुत जल्दी। तुम फिर से वो बेगम के साथ बात कर रहे थे, वो बेवकूफ़ के साथ? हाँ, वो बेवकूफ़ है, लेकिन आपसे तो बहुत अच्छा है। और मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, जो आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तुम शायद भूल चुकी हो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। हाँ, मैं शायद भूल जाऊँगी, लेकिन आप तो मुझे भूलने नहीं देंगे, है ना? और ये धमकी देना बंद कीजिए। अब क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे तो सिर्फ डराना आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, और प्यार करती भी हूँ हद से ज़्यादा। लेकिन आपका प्यार बहुत भयानक है। हाँ, मुझे पता है। मेरे जैसे प्यार कोई करके तो दिखाए। किसी के पास इतना दम नहीं है जो एक लड़की पर लॉयल रहे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, तुमसे करूँगी, और तुम बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका प्यार एक तरफा है, और एक तरफा प्यार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। किसने कहा तुम्हें? जब तक एक जीवन जंगकुक की सांसें चलेगी, तब तक जीवन जंगकुक के दिल में सिर्फ त्याग ही रहेगी, सिर्फ त्याग रहेगी, और कोई भी नहीं। मैं सांसें लेता हूँ तो तुम्हारी वजह से, मैं बातें करती हूँ वो भी तुम्हारी वजह से। मैं ज़िंदा हूँ इस दुनिया में, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से। जब से मैंने तुम्हें देखा था, तब से लेकर आज तक, जब तक जीऊँगी तब तक तुम्हें प्यार करूँगी, वो एक तरफा ही क्यों ना हो। इतनी आसानी से प्यार मिल जाएगी तो उस प्यार में मज़ा कहाँ? जितनी तड़पाओगी, जितना तड़पूँगी, उतना ही मज़ा। तुम मुझे तड़पाती हो, तड़पाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरे साथ तो तुम रहती हो, उसमें ही मैं खुशी हूँ। तुम मुझे प्यार करोगी, शायद उस दिन मैं न रहूँ।
दिन रोना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी ते, तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट हो गया और वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। चलो जल्दी। क्या पागल की तरह बातें कर रही हो? मेरे भाई को के एक्सीडेंट हो गई और मुझे पता नहीं है। मैं झूठ क्यों कहूँगी ते, तुम जल्दी से चलो, तुम खुद देख लेना। और वो जंकुक सर ने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की। देखिए बोहम सर, अभी मुझे आपके साथ बात नहीं करना है। और आप ये क्या कह रही है? जंकुक मेरे भाई को क्यों मारेगी? मैं झूठ क्यों कहूँगी? मैं जंकुक सर के साथ काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है वो कैसा इंसान है। तुम जल्दी चलो, तुम्हारे भाई को देख लो, उसके बाद भी तुम्हें पता चल जाएगी। और तुम्हारे भाई को किसी लिए मारना चाहता है? हमेशा के लिए तुम्हें कैद करना चाहता है वो जंकुक। और तुम्हारे भाई को पता चल गया था कि जंकुक सर बच्चे पाचार करते हैं और इसीलिए तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की। अभी भी तुम्हारे भाई तुमसे मिलने चाहता है, तुम जल्दी चलो। नहीं, मैं जंकुक के साथ बात करूँगी, उसके बाद ही मैं आपकी बात मानूंगी। ऐसा गलती करना सोचना भी मत, वरना तुम्हारी भाभी को भी मार डालेगी और जंकुक सर तुम्हें कह देगी मैं तुम्हारे भाई को मारने की चाहा, मैं बच्चे को पाचार करती हूँ हॉस्पिटल से। सब कुछ वो मान लेगी। कभी नहीं, तुम चलो जल्दी। तुम्हारे भैया को कुछ भी तो नहीं होगा ना? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो जाएगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। हमारा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी जेहब के साथ ऐसा कैसे हो गया? कुछ भी तो नहीं होगा ना? तुम कहो ना ते, कुछ भी नहीं होगा जेहब को। मैं नहीं रह पाऊँगी जेहब के बिना ते। भाभी, भैया को कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ बैठिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। ते जंकुक की केबिन के अंदर तो जाना चाहती थी, लेकिन वो रुक जाती है जंकुक की बातें सुन के। जंकुक गुस्से में किसके साथ बात कर रही थी? मैंने तुझे कहा था ना जान से मार डालने के लिए, लेकिन तूने तो उसको जिंदा छोड़ दिया। दोबारा अगर ऐसी भूल हुई ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी और मेरी ते के बीच में जो कोई भी आएगा ना, काट डालूंगी उसको। त्यांग बहुत से चला जाता है। ये सब कुछ मतलब आपने किया, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। भाभी, भैया को कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगी। आप शांति से बैठिए। तूने कहा था ना किसी को भी पता नहीं चलेगी, तो जियोन जंगू को कैसे पता चल गई? और वो मुझे मरने के लिए लोग भेजा था। कम डाउन मेरी बहना, मैंने तुझे बचा लिया ना, और हमेशा बचाऊंगी क्योंकि तू मेरा बहना है। और वो जियोन जंगू की बात, उसको तो मरने के लिए मैंने हथियार बना ही लिया। त्यांग खुद उसको मार डालेगी, थोड़ा इंतज़ार कर। मैंने तो उसका इंतज़ाम सब कुछ कर दिया। तू इतना गुस्सा क्यों होता है? तू अभी यहाँ पे रुक, यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना मैं तुझे बचा नहीं पाऊँगी। मैं खुद मारूंगी उसको अपने हाथों से। ओके मैम, आप जाके अपने भैया से मिल सकते हैं। भाभी, भैया के पास जल्दी चलो। हाँ चलो। मेरी वजह से भैया की आज ऐसी हालत है। देव जो मुझे बात नहीं करेंगी, मैं मुझे बात करना है उनसे। उनको बुलाओ ना। भैया अभी होश में नहीं है भाभी, हम बाद में बात करेंगे। चलिए आप। नहीं, मुझे जेहूब जी के पास ही रहना है। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। भाभी जिद मत कीजिए, अगर आप ऐसा जिद करेंगे ना तो दोबारा मिलने नहीं देंगे डॉक्टर। चलिए। कुछ घंटों बाद जेहूब की होश भी आ जाती है। ते और जिशु जी बात करती है और ते घर चला आता है
और सूजी जो आपके पास ही रहता है। ते बेटा, तुम्हारी भैया अभी कैसा है? कैसे क्या हो गया? जी माँ जी, अभी तो ठीक है पहले से, और सर में बहुत चोट लगी। सब ठीक हो जाएगी। ते तुम फ्रेश होके आओ और कुछ खा लो। कुछ तुम लगता है खाया नहीं। नहीं जी मीना दी, मुझे अभी भूख नहीं लगी और मुझे खाने का मन भी नहीं है। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। जंकुक, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। मुझे अपने पास रखने के लिए मेरे भैया को मारने की कोशिश की। मेरे भैया तो हम दोनों के बीच में नहीं आया था ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? और ना मैंने भागने की कोशिश किया था, तो फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे कहती थी मैं वैसे ही सुनता रहा। तुम जैसे चाहो मैं वैसा ही करती हूँ। फिर भी तुम मेरे भैया को, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी जिहो कैसा है? अभी तो ठीक है सर, और सर में बहुत चोट लगी है, बहुत मुश्किल हुआ। आप चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं। मैं देख के क्या करूँगी? मैं कि थोड़ी वो डॉक्टर हूँ, जो भी हो तुम है ना समझ लोगी। मैं चलती हूँ। हाँ मुझे पता है आप गायलॉजिक डॉक्टर हो, लेकिन हर कोई केस भी आप हैंडल कर सकती हो, ये भी मुझे पता है। और कितना रोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब ठीक हो जाएगी। ते मैं डॉक्टर के साथ बात करके रखा है।